सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश विद जिंदल सर चैनल को और साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव जिंदल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जिंदल सर पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉन डन की पोएम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ही यूज द टर्म मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल टर्म को किसने यूज किया है? तो इसमें ऑप्शन है बेन जॉनसन, जॉन डन, जॉन ड्राइडन एंड अलेक्जेंडर पोप। तो सही आंसर है इसका जॉन डन। ठीक है। और अगर वर्ड आ जाए कॉइंड, किसने कॉइन की है, तो वो हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ठीक है। तो कॉइन सबसे पहले किया डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने और इसको सबसे पहले यूज़ किया था जॉन ड्राइडन ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डन सॉन्ग गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार वॉज पब्लिश्ड इन द वॉल्यूम ऑफ पोइम्स इंटाइटल्ड। जो वॉल्यूम है पोइम का, उसका नाम क्या है, उसका टाइटल क्या है? ऑप्शन है द प्रोग्रेस ऑफ द सोल, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, होली सोनेट्स, मिसलेनियस डिवाइन पोइम्स। तो इसका सही आंसर है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। इसमें ये पहली बार पब्लिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम सॉन्ग्स एंड सोनेट्स वॉज पब्लिश्ड इन। ये जो वॉल्यूम था जिसमें डन की पोएम पब्लिश हुई थी, ये कब पब्लिश हुआ था? तो ऑप्शन है 1633, 1630, 1640, 1623। तो आंसर हो जाएगा इसका 1633। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पोएम्स वर इंक्लूडेड इन सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। सेम वॉल्यूम से क्वेश्चन है कि इसी वॉल्यूम में टोटल कितनी पोएम पब्लिश की गई थी? 50, 55, 65, 60। तो सही आंसर है इसका 55। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार डिस्क्राइब्स फिकलनेस ऑफ वुमन, काइंडनेस ऑफ वुमन, ब्यूटीज ऑफ वुमन, जेनोसिटी ऑफ वुमन। तो आंसर है इसका फिकलनेस ऑफ वुमन। फिकलनेस का मतलब होता है एक तरह से कि चेंजिंग बिहेवियर, कभी कुछ यानी बार बार उनका जो बिहेवियर है, उनका जो कैरेक्टर है वो चेंज होता रहे, ऐसी चीज़ के लिए कहते हैं फिकलनेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार इज नोटेड फॉर इट्स। गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार इज नोटेड फॉर सिंपल लैंग्वेज, ह्यूमरस क्वालिटी, फार फेस्ट कंसीड्स, ब्यूटीफुल सिमलीज। तो ये इसका सिंपल सा आंसर है फार फेस्ट कंसीड्स, क्योंकि इसमें जॉन डन जो हैं वो कंसीड के लिए फेमस हैं और इन्होंने कई जो इम्पॉसिबल चीज़ें हैं उनको एक बिट के माध्यम से इसमें समझाया है। तो क्या यूज किया गया है यहाँ पर? फार फेस्ट कंसीड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएम इज कंसिडर्ड एज ए रिवॉल्ट अगेंस्ट ट्रेडिशनल लव बिकॉज। ये जो पोएम है इसको कंसीडर किया जाता है एज ए रिवॉल्ट, किसके अगेंस्ट? ट्रेडिशनल लव बिकॉज द पोइट अडोर्स द फेथ ऑफ वुमन, द पोइट कीप्स वुमन ऑन द पेडेस्टल लाइक गॉडेस, द पोइट ब्लेम्स वुमन, द पोइट क्रिटिसाइजेस वुमेन फॉर देयर फिकलनेस। तो सेम आंसर है, सेम क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया गया है और ऑप्शन का जो हमारा सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? 4, द पोइट क्रिटिसाइजेस वुमेन फॉर देयर फिकलनेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू डन इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट इम्पॉसिबिलिटी। ग्रेटेस्ट इम्पॉसिबिलिटी पूछी गई है। याद रखिएगा जॉन डन ने टोटल 8 इम्पॉसिबल टास्क बताए, जिनमें से 7 तो उनके फर्स्ट स्टेंजा में ही है और सेकंड जो 8th नंबर का है वो सेकंड स्टेंजा में है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकॉर्डिंग टू डन इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट इम्पॉसिबिलिटी। तो ऑप्शन देख लेते, टू कैच ए फॉलिंग स्टार, टू फाइंड ए ट्रू एंड फेयर वुमन, टू गेट विद चाइल्ड अ मैंड्रिक रूट, टू हियर मरमेड सिंगिंग। तो जो ग्रेटेस्ट इम्पॉसिबिलिटी है वो क्या है? एक ऐसी वुमन को तलाशना जो ट्रू भी हो एंड फेयर भी हो। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिगर ऑफ स्पीच द पोइट यूजेस इन द लाइन राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स। 10,000 डेज एंड नाइट, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है? ठीक है। तो इसमें आप सिंपली देख सकते हैं राइट 10,000 डेज एंड नाइट, 10,000 दिनों तक लगातार चलते रहो, यात्रा करते रहो।
ये क्या है, एक एग्जीग्रेटेड सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही बड़ा चढ़ा करके बात कही गई कि भाई तुम लगातार अपनी कंटिन्यू रखो जर्नी को और ढूंढ करके लाओ ऐसी। तो यहाँ पर पोएट ने यूज किया है हाइपरबली, ठीक है। तो सिंपली इसका आंसर क्या होगा, हाइपरबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्लांट दैट हैज़ ह्यूमन क्वालिटीज़। उस प्लांट का नाम क्या है जिसमें ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं। ऑप्शन है बेलाडोना, मैंड्रेक, हिंसनेथ, मार्गोसा। तो सही आंसर है टू मैंड्रेक। आता है ना उसमें गेट मी अ चाइल्ड फ्रॉम मैंड्रेक रूट, तो वो मैंड्रेक रूट क्या है, इसी चीज़ के लिए आया है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोइट वुड लाइक टू मेक ए पिलग्रमेज टू। पोइट कहाँ पर जाना चाहता है पिलग्रमेज के रूप में। अ फेयर एंड फेथफुल वुमन, टू हिज फ्रेंड, टू हिज वाइफ, टू ए फॉल्स लेडी। इसका मतलब क्या है कि पोइट क्या कह रहा है कि वो एक पिलग्रमेज किस चीज़ को मानता है, एक फेयर एंड फेथफुल वुमन उसको जहाँ मिल जाए उसी को वो क्या मानता है, एक पिलग्रमेज के तौर पे मानता है, एक तीर्थ यात्रा के तौर पर मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ डन सॉन्ग गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। थीम के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन है वुमन इन कंस्टेंसी, वुमन फेथफुलनेस, वुमेंस कॉन्स्टेंसी, जर्नी टू ए वुमन। तो ध्यान रखिएगा, फेथफुलनेस नहीं है, जर्नी टू ए वुमन भी नहीं है, अब है कॉन्स्टेंसी और इनकॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी का मतलब क्या है, वफादारी, सच्चाई, और इनकॉन्स्टेंसी का मतलब हो गया फिकलनेस, जो एक बार एक चीज़ पर ना टिके। तो हमारी जो थीम है वो कौन सी हो जाएगी, वुमेंस इनकॉन्स्टेंसी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डन सॉन्ग गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार इज मार्क्ड बाय। ऑप्शन है द एब्रप्ट कॉलोकियल एंड ड्रामेटिक ओपनिंग, फार फेस्ट कंसीट्स, सटायरिकल सिनिकल एटीट्यूड टू वुमनहुड, ऑल द अबव। देखिए एक बार इसमें पूछा गया है, डन सॉन्ग गो एंड कैच ए फॉलोइंग स्टार इज मार्क्ड बाय, क्या चीज़ बताई गई है पोएम में। तो एब्रप्ट कॉलोकियल एंड ड्रामेटिक ओपनिंग बिल्कुल होती है, फार फेस्ट कंसीट बिल्कुल यूज किए गए हैं, सटायरिकल सिनिकल एटीट्यूड टू वुमनहुड, और वुमनहुड के प्रति डन का जो एटीट्यूड है वो कैसा है, सिनिकल है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, 4, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वेस्टर इन गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार इज एक्सपेक्टेड टू राइट। क्वेस्टर का मतलब होता है एक तरह से किसी चीज़ को ढूंढने वाला, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है लिसनर है, हमारी पोइम का जो लिसनर है वो है क्वेस्टर। तो द क्वेस्टर इन गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार इज एक्सपेक्टेड टू राइट, कहाँ जाने के लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है इसको, ठीक है। एक तो ऑप्शन पहले देख लीजिए, इसके क्या दे रखे हैं, 10,000 डेज एंड नाइट, 5,000 डेज एंड नाइट, 8,000 डेज एंड नाइट, 6,000 डेज एंड नाइट। तो इसमें जो लाइन आई है पोइम में वो क्या आई है, 10,000 डेज एंड नाइट, यानी 10,000 दिनों तक वो क्या करते रहे, राइड करते रहे, ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है पोइट के द्वारा उस लिसनर को, उस क्वेस्टर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सी वर ट्रू व्हेन यू मेट हर, यू इन द लाइन रेफर्स टू। कि जब तुम उससे मिलो तो वो शायद क्या हो, ट्रू हो, सच्ची हो, वफादार हो। यू इन द लाइन रेफर टू, ये यू किसके लिए आया है, यहाँ पर जो यू आया व्हेन यू मेट, ये आया है पोइट के लिए, वुमन के लिए, पोइट्स बिलविड के लिए, क्वेस्टर के लिए। तो ध्यान रखिए, पोइट ने तो ये लाइन बोली है तो उसके लिए नहीं है, वुमन के लिए नहीं, क्योंकि वुमन के बारे में वो बात कर रहा है, पोइट्स बिलव्ड भी नहीं है, बचा क्या, क्वेस्टर, जिसको उसने भेजा है उस जर्नी पर उस औरत को ढूंढने के लिए जो फेयर एंड ट्रू दोनों हो, ठीक है। तो सही आंसर होगा दी क्वेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डन सॉन्ग गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेंजास, 4 स्टेंजास, 5 स्टेंजास, 2 स्टेंजास। तो ध्यान रखिएगा, डन की जो पोएम है वो 3 स्टेंजा में है और सब में कितनी लाइन है, 9 लाइन है, 27 लाइन टोटल उसमें दी गई हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो हमारी यही ख़त्म होती है। इसके अलावा हम एक ऑनलाइन पेड कोर्स भी चला रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन पेड कोर्स है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए। यदि आप कोई करना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें हम ग्रामर, साइकोलॉजी और लिटरेचर तीनों चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं इस कोर्स में, जिसकी फ़ीस होगी 6,500 रुपये, ठीक है। बाकी और डिटेल्स के लिए आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जितने भी नए दोस्त हैं, जितने भी हमारे नए मेहमान हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए हुए
बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे और आप सबसे पहले हमारे वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सको। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू, गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम। सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश विद जिंदल सर चैनल को और साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए।